लेजी आई, जिसे मेडिकल टर्म में एम्ब्लायोपिया कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक आंख से ब्रेन तक प्रॉपर विजुअल सिग्नल डेवलप नहीं हो पाता। इसी वजह से वो आंख धीरे धीरे वीक हो जाती है, चाहे आंख स्ट्रक्चरली बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना हो। असल में प्रॉब्लम आंख में नहीं बल्कि ब्रेन और आंख के बीच के कनेक्शन में होती है। जब ब्रेन को एक आंख से क्लियर इमेज नहीं मिलती तो वो धीरे धीरे उस आंख के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस की वजह से उस आंख का विजन डेवलप नहीं हो पाता और उसे लेजी आई कहा जाता है। अक्सर लोग लेजी आई को सिर्फ स्क्विंट या आंख का टेढ़े होने से जोड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्क्विंट की वजह से नहीं होता। कभी कभी दोनों आंखों के नंबर में ज्यादा डिफरेंस होने पर भी एक आंख वीक रह जाती है। इसी तरह अगर बचपन में किसी आंख से विजन ब्लरी हो, जैसे हाई नंबर, कॉर्निया की प्रॉब्लम, कैटरैक्ट या आईलिड ड्रूपिंग की वजह से, और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ब्रेन उस आंख का यूज कम कर देती है और लेजी आई डेवलप हो सकती है। लेजी आई का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना रिजल्ट बेटर मिलता है। ये इसलिए क्योंकि बचपन में ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली 8 से 9 साल की एज तक ब्रेन का विजुअल सिस्टम एक्टिवली डेवलप हो रहा होता है, इसलिए इस एज ग्रुप में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा होता है। लेकिन आजकल की स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि बड़े बच्चों और कुछ एडल्ट्स में भी ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बस प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। ट्रीटमेंट का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है करेक्ट ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। कई केसेस में सिर्फ सही नंबर का चश्मा पहनने से ही वीक आई का विजन काफी इम्प्रूव हो जाता है, इसलिए डॉक्टर डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन करते हैं और अक्सर स्पेशल आई ड्रॉप्स यूज करके आंख की फोकसिंग मसल को टेम्परेरी रिलैक्स किया जाता है ताकि एग्जैक्ट पावर एक्यूरेटली मेजर की जा सके। इस स्टेज का गोल होता है कि दोनों आंखों को मैक्सिमम पॉसिबल क्लियर इमेज मिले। अगर सिर्फ चश्मे से इम्प्रूवमेंट सफिशिएंट ना हो तो आई पैचिंग रिकमेंड की जाती है। इस थेरेपी में स्ट्रॉन्ग आई पर पैच लगाया जाता है ताकि पेशेंट की वीक आई यूज करनी पड़े। जब वीक आई का यूज बढ़ता है तो ब्रेन धीरे धीरे उस आंख के सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं। कुछ केसेस में पैच की जगह एट्रोपिन आई ड्रॉप्स भी यूज की जाती है जो स्ट्रॉन्ग आई के विजन को टेम्परेरी ब्लर कर देती है ताकि ब्रेन वीक आई पर ज्यादा डिपेंड करे। इसके अलावा विजन थेरेपी भी ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। विजन थेरेपी को आप आंखों की फिजियोथेरेपी समझ सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड आई एक्सरसाइजेस, कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटी और विजुअल टास्क कराए जाते हैं जो आई कोऑर्डिनेशन, फोकसिंग एबिलिटी और ब्रेन आई कोऑर्डिनेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि जब ग्लासेस और पैचिंग के साथ विजन थेरेपी भी की जाती है तो इम्प्रूवमेंट अक्सर ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जिन पेशेंट्स में लेजी आई का मेन रीजन स्क्विंट होता है, जैसे आंख का अंदर या बाहर की तरफ मुड़ना, उनमें कई बार ग्लासेस, पैचिंग और विजन थेरेपी से ही काफी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन अगर स्क्विंट सिवियर हो या अलाइनमेंट ठीक ना हो रहा हो तो स्क्विंट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस सर्जरी में आई मसल को एडजस्ट किया जाता है ताकि दोनों आंखें सही डायरेक्शन में अलाइन हो सके। सर्जरी का मेन एम कॉस्मेटिक अलाइनमेंट के साथ साथ ब्रेन को दोनों आंखों से बेटर विजुअल इनपुट देना होता है। सर्जरी के बाद भी अक्सर ग्लासेस, पैचिंग या विजन थेरेपी कंटिन्यू करनी पड़ती है ताकि मैक्सिमम विजुअल इम्प्रूवमेंट मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेजी आई को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को टीवी देखते वक्त आंख बंद करनी पड़ रही है, आंखें टेढ़ी लग रही है या एक आंख से विजन कम लग रहा है तो अर्ली आई चेकअप बहुत जरूरी है। टाइम पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से काफी केसेस में विजन को काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको या आपके बच्चे को लेजी आई की प्रॉब्लम लग रही है तो डिले न करें, आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री चेकअप बुक करें। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।